हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का ऑलराउंड नॉलेज में स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को एन फ्रैंक का कैरेक्टर स्केच बताने जा रहा हूं, वो भी ट्रांसलेशन के माध्यम से। तो आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने इस तरह से आपको और भी कैरेक्टर स्केचेज बताए हैं, तो सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। सो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। एन 13 वर्ष की एक स्कूल जाने वाली लड़की थी। तो यहाँ पर लास्ट में थी है, यानी कि वॉज का यूज करेंगे और सबसे पहले नाम लिखेंगे। एन वॉज, या आप पूरा नाम भी लिख सकते हैं, एन फ्रैंक। एन वॉज अ 13-year old school girl. Anne was a 13-year-old school girl. यहाँ पर आप ईयर्स भी दे सकते हैं। उसका जन्म 12 जून 1929 को फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हुआ था। She was born on 12 June 1929 in Frankfurt, जर्मनी। एंड स्टूडेंट्स, एन जो थी वो यहूदी लड़की थी, यानी उनका धर्म जो था वो यहूदी था, ज्यू धर्म जिसे कहते हैं। तो आप यह भी लिख सकते हैं, सी वॉज ए ज्यूइश गर्ल। और हम लोग सभी जानते हैं कि उस समय जर्मनी का रूलर जो था वो हिटलर था, और हिटलर को ज्यूइश लोगों से काफ़ी नफ़रत था। इसलिए एन फ्रैंक के परिवार को देश को छोड़ना पड़ा और दूसरे देशों में जाना पड़ा। हॉलैंड गए थे उनके पिताजी जब वह 4 वर्ष की थी। वह एक बुद्धिमान और समझदार लड़की थी। सी वॉज अ वाइज एंड सेंसिबल गर्ल। यह बहुत ही आसान ट्रांसलेशन है। जैसे मान लीजिए कि वह एक शिक्षक थे, तो ही वॉज अ टीचर। उसी प्रकार सी वॉज अ वाइज एंड सेंसिबल गर्ल। वह एक लेखिका बनना चाहती थी। तो लास्ट में चाहती थी यानी कि वांटेड, और यह सिंपल पास्ट टेंस में है। सी वांटेड टू बिकम अ राइटर। वह पीटर से प्यार करती थी। सी लव्ड पीटर। वह उसके लिए गहरी संवेदना रखती थी, यानी कि उसके पास सी हैड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर हिम, यानी कि पीटर के लिए। उसे अलग अलग प्रकार की पुस्तकों को पढ़ने का शौक था। सी हैड अ हॉबी टू रीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स। उसे अपने माता पिता के लिए गहरा प्यार था। सी हैड डीप लव फॉर हर पेरेंट्स। सी हैड डीप लव फॉर हर पेरेंट्स। बाद में वह अपनी माँ को थोड़ा नापसंद करने लगी, क्योंकि वह उसकी तुलना उसकी बड़ी बहन मार्गोट से करती थी। बाद में यानी कि लेटर वह नफरत करने लगी। सी बिगेन टू, नापसंद यानी डिसलाइक हर मदर, क्योंकि बिकॉज
वह कंपेयर करती थी यानी कि तुलना करती थी। बिकॉज सी, यहाँ पर यूज टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। बिकॉज सी यूज टू कंपेयर हर टू हर एल्डर सिस्टर मार्गॉट। Later she began to dislike her mother because she used to compare her to her elder sister Margot. उसका स्कूल जीवन घटनाओं से परिपूर्ण था। Her school life was full of events. उसे लगभग 30 दोस्त थे। She had about 30 friends. फिर भी वह अकेला महसूस करती थी। Yet she felt alone. उसके पास ऐसा कोई दोस्त नहीं था जिसके साथ वह दिल की बात साझा कर सकती थी। उसके पास ऐसा कोई दोस्त नहीं था। She had no such friends in whom she could confide. देखिए यहाँ पर जो है इन यूज क्यों हुआ, जबकि यहाँ पर साथ है जिसके साथ विद whom होना चाहिए। तो कन्फाइड इन का मतलब होता है किसी को अपनी दिल की बात बता देना। तो इस अनुसार जो है यहाँ पर इन हुआ है। और यदि आप से वर्ब का यूज करना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, शी हैड नो सच फ्रेंड्स विद whom शी कुड शेयर हर इनर फीलिंग्स। चलिए दोनों तरीके से बना देते हैं। और शी हैड नो सच फ्रेंड्स with whom she could share her inner feelings. इसलिए उसने एक डायरी रखने का फैसला किया। So she decided to keep a diary. वह इसमें अपनी व्यक्तिगत सोच और भावनाओं को लिख सकती थी। तो यहाँ पर हो जाएगा शी कुड राइट इन इट। इसमें यहाँ पर कुड का प्रयोग होगा, कैन का पास्ट फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर लिख सकती थी, यहाँ भी पास्ट फॉर्म में है। शी कुड राइट इन इट, वह इसमें लिख सकती थी अपनी व्यक्तिगत सोच और भावनाओं को। हर पर्सनल फीलिंग्स एंड थॉट्स। शी कुड राइट इन इट हर पर्सनल फीलिंग्स एंड थॉट्स। उसने अपने डायरी का नाम किट्टी रखा। शी नेम्ड हर डायरी किट्टी। वह एक आशावादी लड़की थी जिसने अपने कष्टों से बहुत कुछ सीखा। शी वॉज एन ऑप्टिमिस्ट गर्ल। ऑप्टिमिस्ट का अपोजिट होता है पेसिमिस्ट यानी निराशावादी, और ऑप्टिमिस्ट यानी कि आशावादी जो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। शी वॉज एन ऑप्टिमिस्ट गर्ल जिसने हु लर्नड बहुत कुछ सीखा, लर्नड अ लॉट अपने कष्टों से, फ्रॉम हर सफरिंग्स उसे विश्वास था कि एक दिन उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। शी बिलीव्ड दैट वन डे
all their problems would be over। यहाँ पर would यूज करेंगे क्योंकि that के पहले past है, तो that के बाद भी past form ही आएगा। वह एक बातूनी लड़की भी थी, और इस स्टोरी में हम लोग सभी जानते हैं कि वह एक टॉकेटिव लड़की थी, उसे चैटर बॉक्स भी कहा जाता था। She was also a talkative girl। शिक्षक हमेशा उससे परेशान रहते थे। The teachers were always annoyed with her। वह उम्र में सिर्फ 13 वर्ष की थी, लेकिन उसकी सोच एक वयस्क की तरह थी। वह उम्र में सिर्फ 13 वर्ष की थी। She was only 13 years old, but her thinking was like an adult, या एडल्ट पर्सन भी लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसी तरह से मैंने और भी आंसर्स लिखे हैं, तो सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखिए और लाभ उठाइए। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।